इब्तिदाई जिंदगी। मैथिनी के वकील ने कहा कि उसकी मां ने अपने 6 बच्चों को नज़रअंदाज किया जब वो घर से बाहर डबल शिफ्ट में काम करती थी। इसके वालिद शराबी थे जो मैथिनी की 6 साल की उम्र में एक कार हादसे में हलाक हो गए थे और वो डिप्रेशन का शिकार थे। मैथिनी ने कहा कि इसके वालिदैन अक्सर उसे दूसरे खानदानों के साथ राजी जैसे इंतजामात में रहने के लिए भेजते हैं। मैथिनी ने झूठा दावा किया कि उसकी मां मर चुकी है। इसकी वालिदा ने बताया कि वो कुछ गरीब थे और इन्हें वेटरस बारमीड और फूड ट्रक ड्राइवर के तौर पर सख्त मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन उसने अपने बच्चों को एक आम खानदानी जिंदगी फराहम की थी और बच्चे कभी भूखे नहीं सोए थे और न ही इन्हें घरों में रखा गया था दूसरे खानदान जैसा कि मैथिनी ने दावा किया था। इसने कहा कि मैथिनी एक औसत दर्जे की तालिबा थी, हमेशा शाइस्ता रहती थी और बचपन में इसका मतलब नहीं था। इसने कहा कि वो ज़हीन था और इसका बचपन अच्छा गुजरा। अगर इसे नज़रअंदाज किया गया तो ये इसकी अपनी गलती थी। ये बहुत अच्छा घर था। मैथिनी ने 1973 में रियासत-ए मुत्तहिदा की फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की। इसकी वालिदा ने बताया कि इसने जर्मनी में खिदमत अंजाम दी हैं, हालांकि उसने दावा किया था कि इसने वियतनाम में सियाहत की थी और वहां आर्टिलरी यूनिट में रहते हुए हीरोइन का आदी हो गया था। इसकी वालिदा ने कहा कि इन्हें वियतनाम में खिदमत अंजाम देने के बारे में कोई याद नहीं है और इनकी खिदमत के हालात को प्रेस रिपोर्ट्स में गैर तस्दीक शुदा बताया गया है। इस वक्त तक वियतनाम में अमरीकी मुदाखलत ख़त्म हो चुकी थी। मैथिनी ने फ़ौज में शमूलियत के बाद शाज़ नादिर ही अपनी वालिदा से राब्ता किया। इसने कहा, वो सिर्फ और ज़्यादा दूर जाता रहा। मेरे ख्याल में इसके साथ जो सबसे बुरी चीज़ हुई वो मंशियात थी। ये एक अफसोसनाक कहानी है। जो राय मैथिनी ने मुबैना तौर पर बाल्टीमोर के इलाके में 10 खवातीन को कत्ल करने का इतराफ़ किया है और इस पर 1990 की दुहाई के अवाइल में कमबर अली स्पासर, टोनी लिन अनगरासी और कैथरीन मैकजेनर के कत्ल में फर्द जुर्म आयद की गई है। बज़ाहिर इसके मुतासिरीन के साथ वक्त गुजारने के बाद जो कुछ मामूल के मुताबिक लगता था, मैथिनी ने महसूस किया कि वो खवातीन का गला घूंटने पर मजबूर है। वो फ़िलहाल 24 जुलाई 2000 को मैकजेनर के कत्ल में सजाए मौत के खात्मे के बाद उम्र कैद काट रहा है। अदालत मौत के फैसले को कलअदम करार देती है। 25 जुलाई 2000 मेरीलैंड कोर्ट ऑफ अपील्स ने कल जोसेफ आर मैथिनी की सजाए मौत को कलअदम करार दे दिया, जो बाल्टीमोर के एक शख्स है जिसने तवाइफों को कत्ल करने का इतराफ़ किया था और ज्यूरी से गुजारिश की थी कि उसे सजा दी जाए। अदालत को नाकाफी शवाहिद मिले कि मैथिनी ने औरत को लूटा था, एक संगीन सूरत-ए-हाल जिसने इस्तगासा को सजाए मौत का मुतालबा करने की इजाज़त दी। मैथिनी ने 1994 में कैथी एन मैकजेनर को साउथ वेस्ट बाल्टीमोर पेलेट कंपनी के करीब कत्ल करने का इतराफ़ किया जहां वो काम करता था। जब इसे बाल्टीमोर काउंटी की ज्यूरी ने 4 साल बाद सजा सुनाई तो मैथिनी के वकला ने कहा कि अगरचे मुद्दा अलह ने मैकजेनर के कपड़े और एक परस को उसके जिस्म से मुख्तलिफ जगह पर दफन किया था, लेकिन इसकी अशिया को हटाना जुर्म का हिस्सा नहीं था। डकैती के सबूत की कमी को नोट करते हुए अदालत ने मुकद्दमा सर्किट जज जेम्स टी स्मिथ जूनियर को वापस भेज दिया। अदालत की कार्रवाई मैथिनी को बगैर पैरोल के उम्र कैद की सजा का बाइस बन सकती है। अपील कोर्ट ने स्मिथ के सजा के बारे में ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ात को भी नोट किया, जिसका इजहार उसने ज्यूरी की जानिब से मैथिनी को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद रियासत की आला तरीन अदालत को दी गई रिपोर्ट में किया। मैथिनी पर डकैती का इल्ज़ाम लगाया गया था, जज ने नोट किया, सिर्फ इसलिए कि लाश और कपड़े मुख्तलिफ मकामात से मिले थे। स्मिथ ने लिखा, एक और शख्स जिसने अपने शिकार को कत्ल किया था, लेकिन मुतासिरा को उसके कपड़ों में दफन किया था, वो सजाए मौत का अहल नहीं होगा, स्मिथ ने लिखा। सजा सुनाए जाने के वक्त मैथिनी 1996 में कमबर अली स्पासर के कत्ल के जुर्म में बगैर पैरोल के जिंदगी गुजार रही थी और 1996 में भी जिनसी जुर्म और रीटा कैंपर के अगवा के जुर्म में 50 साल कैद की सजा काट रही थी। केस बाल्टीमोर से मुंतकिल किया गया था, जहां मैथिनी ने मैकजेनर को कत्ल किया था, काउंटी में, जहां उसने कत्ल और डकैती का जुर्म कबूल किया। मैथिनी ने सजाए मौत के लिए ज्यूरी से भीख मांगने में ग्राफिक जबान का इस्तेमाल किया और एक मौका पर कहा, मैं मुआफ़ी चाहता हूँ कि अल्फाज कभी नहीं निकलेंगे क्योंकि वो झूठ होंगे। मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। मैंने जो कुछ किया है उसके लिए कि खुदा मेरा इंसाफ करे और मुझे हमेशा के लिए जहन्नम में भेज दे। इसने बाद में कहा कि इसने मारा क्योंकि मैंने इससे लुत्फ उठाया। ज्यूरी ने उसे सजा सुनाने से पहले 2 घंटे से ज़्यादा देर तक गौर किया। मैथिनी के वकील मार्गरेट मीड ने कल कहा कि अपील कोर्ट ने डकैती के नाकाफी शवाहिद को तस्लीम करते हुए
सही फैसला किया, क्योंकि मैथिनी की जानिब से मैगजेनर को मारने के बाद पर्स और कपड़े सिर्फ छोड़े थे। मीर ने कहा कि इसने मैथिनी से बात नहीं की, लेकिन इसे शुबा है कि वो खुश होंगे, हालांकि उसने ज्यूरी को बताया कि वो मरना चाहता है। इसने कहा एक बार धूमधाम खत्म होने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो वाकई जिंदा रहना चाहता है। जो मैथिनी 19 दिसंबर 1996 तीन खवातीन पर छरा घोंपने या गला घूंटने और उनके जिस्म को जिनसी तौर पर मसखा करने का इल्जाम आयद करने के बाद मैथिनी ने चौथे कत्ल का इतिराफ किया। जो राय मैथिनी इतिराफ शुरू करने के लिए मैं आपको उस वक्त अपने बारे में बताऊंगा जो बंद है। मेरी उम्र 48 साल है, मेरा वजन तकरीबन 450 पाउंड है और ये सब मोटा नहीं है। मैं अब तकरीबन 8 साल से बंद हूँ, लेकिन जब किसी को पैरोल की सज़ा के बगैर 2 उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है, तो वक्त की कोई अहमियत नहीं रहती। मुझे बंद होने से कोई मसला नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ मेरे सिवा किसी ने नहीं रखा। और मैं सही होने का मुस्तहिक हूँ जहाँ मैं हूँ, क्योंकि मेरे पास कानून की पासदारी करने वाले 12 जज थे जिन्होंने मुझे कुछ मुख्तलिफ मामलात में ऐसा बताया। हाँ, मुझे सिर्फ 2 कत्ल और 1 अगवा का मुजरिम ठहराया गया जो फरार हो गया। मुझे इसके लिए 50 साल मिले। पहला कत्ल मुझे बगैर पैरोल के उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। दूसरा इन्होंने मुझे सज़ाए मौत दी। मैं मेरी लैंड की सज़ाए मौत पर 3 साल तक बैठा रहा, और फिर इन्होंने मेरी सज़ा को पलट दिया और मुझे बगैर पैरोल के एक और ज़िंदगी दी और सारी ज़िंदगी के लिए मुझे यहाँ भेज दिया। मैंने 7 अफराद, 3 मर्द और 4 खवातीन को कत्ल किया। 2 आदमियों को मैंने जनूबी बाल्टीमोर में एक पल के नीचे कुल्हाड़ी से काट दिया। मैं उनके लिए कसूरवार नहीं पाया गया क्योंकि वो साबित नहीं कर सके कि मैंने ये किया है। उसी पल के नीचे मैंने मछलियों पकड़ने वाली 2 खवातीन और 1 आदमी को भी मार डाला, जो गलत वक्त पर गलत जगह पर आया था। मैंने उनके जिस्म को तोलकर इस दरिया में डाल दिया। मैंने पुलिस को दिखाया जहां मैंने इन्हें तकरीबन 3 साल बाद रखा था, लेकिन वो इन्हें नहीं ढूंढ सके। इसलिए वो मुझसे उनके लिए फीस नहीं ले सकते थे। मेरे कत्ल का हंगामा बदला के तौर पर शुरू हुआ, लेकिन खून के जायका के जज्बे और ताकत के ज़बरदस्त एहसास के तौर पर ख़त्म हुआ जो किसी को दूसरे की जान लेने पर मिलता है। मेरी कहानी ये सब जुलाई 1994 में शुरू हुआ। मैं काम पर था, मैं ट्रक ड्राइवर था। मैं इस एक रात ओवर टाइम काम कर रहा था। फिर मैं उतरा और हमेशा की तरह घर चला गया, लेकिन जब मैंने दरवाज़ा खोला और लाइट ऑन की तो मैंने देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं था। मेरी औली खातून मेरे बेटे समेत सब कुछ लेकर मुझे छोड़कर चली गई थी। इसका जाना मेरा मसला नहीं था, लेकिन वो मेरे 6 साला बेटे को अपने साथ ले गई। वो एक करक आदि और गंदगी का एक बेकार टुकड़ा था। मैंने इसे अपनी जिंदगी से बाहर निकलने के लिए अदायगी की होगी। इसे सिर्फ इतना करना था कि मेरे बेटे को मेरी मां के घर ले जाना था और इसके पास बाकी सब कुछ हो सकता था, और वो चला गया था। मुझे तकरीबन 6 माह बाद पता चला कि वो शहर के दूसरी तरफ किसी गद्दी के साथ चली गई थी जिसने उसे मंशियात के एवज अपनी गद्दी बेचनी थी। वो मंशियात के एवज पकड़े गए और इन्होंने मेरे बेटे को बच्चों को नज़रअंदाज करने और बच्चों के साथ बदसलूकी के जुर्म में इनसे छीन लिया। मुझे समाजी खिदमत पर जाने और अपने बेटे को अपने माजी के मुजरिमाना रिकॉर्ड के मुताबिक करने की कोशिश करने का कोई मौका नहीं मिला। लिहाजा मैंने अपने बेटे को खोने वाले इन 2 के लिए नफरत के साथ अपने आप पर ले लिया, उनकी तलाश में जाना। मुझे किसी से पता चला था कि वो इस पल के नीचे जा रहे हैं और इस पल के नीचे रहने वाले कुछ बेघर मदर फैकर्स के साथ ऊंचे हो रहे हैं। मैं उनको ढूंढता हुआ नीचे चला गया। वो वहां नहीं थे, लेकिन वो 2 बेघर मदर फैकर्स जो उनके साथ ऊंचे थे वहीं नीचे थे। वो कुछ पुराने बदबूदार गद्दे पर डाले गए थे और जब मैं वहां से निकला तो वो वहीं थे, सिवाय इसके कि कटे जाने से मुर्दा थे। उसी रात मैंने इस पल के नीचे पहली शिगफ को लालच दिया। मैंने इसे बुलंद किया और इससे अपने औली लेडीज के ठिकाने के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहा था। इसने ऐसा काम किया जैसे वो नहीं जानती थी, लिहाजा मैं ने इसे मारा पीटा और इसकी गद्दी के साथ जियादती की, फिर इसे मार डाला। मैंने इसे कुछ झाड़ियों में डाल दिया और जाकर दूसरी कती को वहां पर लिटा दिया। मैंने उसके साथ वही किया जो आखिरी वाला था, लेकिन जब मैं उसे दूसरे के साथ झाड़ियों में फेंकने ही वाला था कि मैंने देखा कि एक बूढ़ा सियाह फार्म दरिया में मछलियां पकड़ रहा है जो मेरी तरफ देख रहा है। मैंने असटल का एक पाइप पकड़ा जो पास पड़ा था और भागकर इस पर गिरा और इसका सर खिला रखा। चुनाचे मैंने दोनों लड़कियों को और इसको दरिया में डाल दिया और इन्हें पत्थरों से तोल दिया।
वो मेरे लिए बहुत मसरूफ रात थी, तकरीबन 7 घंटे के अंदर 5 कत्ल। मैं इस नदी में नहा और जहाँ तक हो सका क्राइम सीन को साफ किया, फिर चला गया। 2 और निस्फ हफ्तों के बाद मुझे गिरफ्तार किया गया और उन 2 मर्दों के कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया जिन्हें मैंने काट दिया था। मैंने तकरीबन 18 माह बाल्टीमोर सिटी जेल में मुकदमे की समाअत के इंतज़ार में गुजारे। मुकदमे की समाअत 1 हफ्ता तक जारी रही और उसे सबूत की कमी की वजह से अदालत से बाहर फेंक दिया गया। मैं फिर आज़ाद हो गया। मैं वापस गया और अपने पुराने बॉस से बात की कि वो मुझे पेलेट कंपनी में मेरी नौकरी वापस दे दे। प्रॉपर्टी पर एक छोटा सा ट्रेलर था, इसलिए मैंने अपने बॉस से कहा कि मुझे वहीं रहने दें और मैं इस जगह पर नज़र रख सकूं। इसने इस पर इत्तिफाक किया और मुझे सामने के गेट और मेन बिल्डिंग की चाबियां दी। कंपनी डेड एंड रोड पर थी और बहुत अलग थलग थी। मैं जो करना चाहता था इसके लिए ये बिल्कुल दुरुस्त था। मैंने अपने ट्रेलर पर 2 और क्रैक वॉरस को लालच दिया। मैंने उनकी लाशों को कत्ल किया और ज़बा किया। मैंने गोश्त को काटकर कुछ टपवे के प्यालों में डाल दिया, फिर उसे फ्रीज़र में रख दिया। मैंने बाकियात को कंपनी के पीछे एक छोटे जंगल में कई आतली कब्रों में दफन कर दिया। हफ्ते के आखिर में अगले 2 हफ्तों के दौरान मैंने एक छोटा सा ओपन पट बेफ स्टीनट खोला। मेरे पास असली रोस्ट बेफ और सुअर का सैंडविच था, और क्यों नहीं, वो बहुत अच्छे थे। इंसानी जिस्म का जायका सुअर के गोश्त से बहुत मिलता जुलता था। अगर आप उसे एक साथ मिलाएं तो कोई फर्क नहीं बता सकता। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था जब तक कि मैं अपने खास गोश्त से बाहर भाग गया। तो मैंने अपने ट्रेलर तक एक और कती को लालच दिया। मैं इसे वहां ले गया और इसके कपड़े फाड़ना शुरू कर दिया और इससे जहन्नम को बाहर निकालना शुरू कर दिया। वो चीख रही थी, लेकिन मेरे अलावा उसे सुनने वाला कोई नहीं था। और मैं इसे देखकर हंसता रहा। मैंने एक लम्हे के लिए पलट कर देखा, और ये मेरी गलती थी क्योंकि मैं इसके पास पहुंचने से पहले ही वो दरवाजे से बाहर भाग गई। कंपनी के सामने के चारों तरफ एक 8 फीट जंजीर की बाड़ थी जिसके ऊपर बारब वायर लगा हुआ था। तकरीबन 10 फीट ऊंची बाड़ के साथ लकड़ी के तख्तों का एक ढेर था। इस कती ने बंदर की तरह उन पैलेटों को छोटा किया और बाड़ को फलांग कर नीचे मेन रोड की तरफ भागी, जहां एक पिकअप ट्रक में मौजूद कुछ आदमी ने इसे उठाया और करीबी गैस स्टेशन ले गए, जहां इन्होंने पुलिस वालों को बुलाया। ठीक है, मैं जानता था कि पुलिस रास्ते में है, लेकिन मैं भागा नहीं था। मैंने उसके कपड़े इकट्ठा किए, दरवाजे की चाबियां पकड़ी और बाहर जाकर उसे खोला। जैसे ही मैं गेट से बाहर निकला तो एक पुलिस एहलकार की गाड़ी ऊपर आई और पुलिस वाले ने छलांग लगाकर अपनी बंदूक मुझ पर तान ली और मुझे जमीन पर उतरने को कहा। और यहीं पर यह सब खत्म हुआ। इन्होंने मुझे नीचे उतारा और बक करवाया। इसने इन्हें बताया था कि मैंने कहा था कि मैं उसे बाकियों की तरह मारूंगी, जो सच था। इन्होंने मुझे एक छोटे से कमरे में कत्ल करने के लिए नीचे बिठाया और मेरी गद्दी को चूमने के करीब लात मारी। ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने किया था। वो मुझे 1 माह तक शहर की जेल से हर रोज बाहर निकालते थे और मुझे कंपनी और पल के दरमियान आगे पीछे ले जाते थे। मैंने इन्हीं कंपनी में उन 2 कतियों की बाकियात खोदकर पागल कर दिया, क्योंकि मैंने उनकी बाकियात को 7 मुख्तलिफ सौराखों में दफन किया था। सिर्फ एक चीज़ जिसके बारे में मुझे बुरा लगता है, वो ये है कि मुझे उन 2 मदर फैकर्स को कत्ल नहीं करना पड़ा जिनके बाद में वाकई में था। और ये मेरी साबिका खातून और वो कमीने है जिसके साथ वो जड़ गई थी। वैसे ये मेरी कहानी है, खौफनाक लेकिन सच है। लिहाजा अगली बार जब आप सड़क पर सवार होंगे और आपको एक खिलापट बेफसटीनट नजर आएगा, जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, इस सैंडविच को खाने से पहले इस कहानी के बारे में ज़रूर सोचें। कभी कभी आप कभी नहीं जानते कि आप कौन खा रहे हैं। हाँ, मुझे उम्मीद है आपको आज का ये सियाह और दिल दहला देने वाला ये तारीखी वाक़या पसंद आया होगा। मज़ीद खौफनाक हक़ाइक़ पे मबनी वाक़यात के लिए हमारे स्टोरी टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।